Nowadays, everyone is very conscious about their face and their skin और हर कोई अपनी स्किन के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट कर रहा है। बट काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारे फेस पर, हमारी स्किन पर एक्ने, वाइट हेड, ब्लैक हेड्स, पिंपल्स ये सभी कॉज हो जाते हैं किसी न किसी फैक्टर की वजह से, स्पेशली इन यंगस्टर्स एंड इन टीनेजर्स। ये वीडियो बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड है। द फर्स्ट वन इज कॉजेज, द सेकंड वन इज सिम्टम्स, द थर्ड वन इज होम रेमेडीज एंड द फोर्थ वन इज होम्योपैथिक मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट एंड द फिफ्थ वन इज मैनेजमेंट एंड प्रिकॉशंस। कमिंग ओवर कॉजेज, ऐसे क्या क्या कॉजेज हैं, ऐसे क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से वाइट हेड, ब्लैक हेड्स, पिंपल्स, एक्ने, रैशेज का खतरा यंगस्टर्स को, टीनेजर्स को ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू अदर एज ग्रुप। द फर्स्ट कॉज इज फूड। फूड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी, काफ़ी ज़्यादा ऑयली फूड खाने से स्किन पे प्रेजेंट ऑयल ग्लैंड्स का ओवर सिक्रीशन हो जाता है, जिस वजह से स्किन पे प्रेजेंट डेड स्किन सेल और पस सेल एक्यूमुलेट हो जाते हैं और उस जगह पे एक्ने और पिंपल्स हो सकते हैं। द सेकंड कॉज इज प्रोपेनिबैक्टीरियम एक्ने। ये एक बैक्टीरिया है जो कि स्किन पे प्रेजेंट रहता है, वहाँ पे इन्फेक्शन करता है और रेस्पॉन्सिबल होता है एक्ने को कॉज करने के लिए। द नेक्स्ट कॉज इज हार्मोनल फैक्टर। ह्यूमन बॉडी से निकलने वाले कुछ हार्मोन्स, जिसमें से जो कुछ मेन हार्मोन्स हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं पिंपल्स और एक्ने के लिए, दीज आर एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन एंड IGF-1, जिसे कि हम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट एंड्रोजन का लेवल बढ़ने से स्किन पे प्रेजेंट ऑयल ग्लैंड का सीक्रेशन बढ़ जाता है और सीबम एक्सेस में प्रोड्यूस होता है। सीबम एक्सेस में प्रोड्यूस होने की वजह से स्किन पे प्रेजेंट पोर्स की सेल वॉल ब्रेक हो जाती है और उस वजह से वहाँ पे एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज हो जाता है विच लेटर रिजल्ट्स इनटू एक्ने। द नेक्स्ट कॉज इज रेगुलर यूज ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। एक्चुअली काफ़ी सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स रेगुलर यूज करने की वजह से हमारी स्किन में प्रेजेंट पोर्स क्लोज हो जाते हैं, जिस वजह से ग्लैंड्स का सिक्रीशन नहीं हो पाता, विच लेटर रिजल्ट्स इन पॉपिंग अप ऑफ पिंपल्स एंड एक्ने। द नेक्स्ट इज हेरिडिटी। किसी भी एक ट्रेट का, एक कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होना हेरिडिटी कहलाता है। एक्ने और पिंपल्स इसमें इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। द नेक्स्ट कॉज इज स्ट्रेस एंड टेंशन। स्ट्रेस, टेंशन, मेंटल एक्सर्शन और डिप्रेशन, ये काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट हार्मोन्स को इम्बेलेंस करती हैं, लाइक ACTH हार्मोन को, जिस वजह से हार्मोनल इम्बेलेंस होता है और बॉडी में पिंपल्स, एक्ने कॉज हो जाते हैं। द नेक्स्ट कॉज इज मेडिसिन। काफ़ी सारी मेडिसिन हार्मोन को बैलेंस करने के लिए दी जाती हैं, लेकिन कभी कभी अगर हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है आफ्टर टेकिंग दैट मेडिसिन विच रिजल्ट्स इनटू पॉपिंग ऑफ पिंपल्स एंड एक्ने। कमिंग ओवर सिम्टम्स ऑफ एक्ने, ऐसे क्या क्या साइंस हैं, ऐसे क्या क्या सिम्टम्स हैं जिस वजह से हम पता लगा सकते हैं कि यस वी आर सफरिंग फ्रॉम एक्ने। द फर्स्ट इज पिंपल विथ पस। द सेकंड इज स्पाइनेटेड पिंपल्स। The third is group of pimples on a particular place. The fourth is redness. The next is itching. The next is tenderness, stinging pain. Coming over treatment section. So first part is of home remedies and the second part is of treatment by homeopathic medicines. कुछ ऐसी होम रेमेडीज जिसे कि हम यूज़ और अप्लाई करने से हम एक्ने को क्योर कर सकते हैं, पिंपल्स को क्योर कर सकते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि ये इजीली घर पे अवेलेबल रहती है। द फर्स्ट इज़ टेक प्रॉपर स्टीम, जिसकी वजह से स्किन के प्रेजेंट पोर्स ओपन रहे सो दैट आपको पिंपल्स और एक्ने कम से कम हो। द सेकेंड वन इज़ यूज़ मुल्तानी मिट्टी एज ए फेस पैक ओवर ऑयली स्किन। ऑयली स्किन के ऊपर आप मुल्तानी मिट्टी एज ए फेस पैक भी यूज़ कर सकते हैं। द थर्ड वन इज़ यूज़ मॉइस्चराइज़र एंड द फोर्थ वन इज़ यूज़ सनस्क्रीन, जब भी आप कभी धूप में घर से बाहर जाएं तब। द नेक्स्ट वन इज़ यूज़ रोज़ वाटर टू क्लीन फेस। गुलाब जल को आप यूज़ कर सकते हैं अपने फेस को क्लीन करने के लिए। द नेक्स्ट वन इज़ फेस पैक ऑफ एलोवेरा जेल एंड दालचीनी। कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि काफ़ी कॉमनली प्रेस्क्राइब की जाती हैं इन केस ऑफ एक्ने एंड पिंपल्स। सम ऑफ देम आर नक्स वोमिका, बेलेडोना, हिपर सर्फ, नेट्रम्यूर, नेट्रम सर्फ, कैल्किया पिक्रेटा, पल्सेटिला, ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि काफ़ी कॉमनली प्रेस्क्राइब की जाती हैं बाय द होम्योपैथ फॉर पर्पस ऑफ ट्रीटिंग एक्ने एंड पिंपल्स, जिसमें से बेलेडोना, हिपर सर्फ, नेट्रम सर्फ बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए,
नक्सोमेका पल्सटिला स्ट्रेस से होने वाले, फैटी फूड से होने वाले एक्नेस को क्योर करने के लिए, और साथ साथ नेट्राम्यूर, कैल्किया पिक्रेटा एंड सेलेनियम हार्मोन्स और स्ट्रेस से होने वाले पिंपल्स को क्योर करने के लिए, एक्नेस को क्योर करने के लिए दी जाती है। बट मेक श्योर होम्योपैथिक में कोई मेडिसिन सिम्टम्स के बेसिस पे दी जाती है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ डिसीज और नेम ऑफ डिसऑर्डर। सो मेक श्योर आप कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से पहले अपने किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट ज़रूर कर लें। कमिंग ओवर प्रिकॉशंस एंड मैनेजमेंट टिप्स। ऐसे क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, ऐसी क्या क्या मैनेजमेंट टिप्स हैं जिसकी वजह से आप एक्ने और पिंपल्स से दूर रह सकते हैं, और अगर आप उसे सफ़र कर रहे हैं तो आप उसे बढ़ने से रोक सकते हैं या ख़त्म भी कर सकते हैं। द फर्स्ट इज़ मेक श्योर कि आप अपना फेस रेगुलरली वॉश करते रहें। द सेकेंड इज़ टेक प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप। द थर्ड वन इज़ मेक श्योर कि आप स्टीम रेगुलरली लेते रहें। द फोर्थ वन इज़ use moisturizer and use sunscreen. The next is avoid scrubbing your face. The next is avoid popping your pimples and your acne. And make sure कि आप अपने फेस को बार बार टच ना करें और अपने पिंपल्स को बार बार प्रेस ना करें। I hope you like this video, and if you like then make sure to hit like button, comment down, share this video and subscribe to this channel. Thanks for watching.